जब सूर्य में मौजूद प्लाज्मा इंटरैक्ट करता है उसके मैग्नेटिक फील्ड से, तब वहां सनस्पॉट्स की रचना होती है और इसी वजह से सोलर फ्लेयर्स और सोलर स्टॉर्म्स को देखा जा सकता है। इंटरेस्टिंगली सन 1612 में मानव इतिहास में पहली बार गैलीलियो ने सन स्पॉट्स को सूर्य पर मूव करते हुए पाया था। इसके बाद उन्होंने इस बात को कंफर्म भी किया कि सूर्य भी रोटेट करता है। मगर सूर्य अन्य ग्रहों की तरह कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वह तो गैस से बना एक तारा है और इसीलिए उसका रोटेशन भी काफी पेचीदा और जटिल फिनोमिना है। अब जरा नजर डालते हैं इस तस्वीर पर। मतलब कि सूर्य अपनी धुरी पर जब घूमता है, रोटेट करता है, तो उसकी स्पीड चाहे नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो या इक्वेटर हो, सभी जगह पर अलग अलग गति से वह घूमता है। यह सारी जानकारी हम आपको इसीलिए दे रहे हैं ताकि आगे जो कुछ भी हम आपको बताएं और दिखाएं तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोलर पार्कर प्रोब की। जैसा कि हमें पहले से ही डाउट था, शुरुआती कुछ दिनों में तो नासा ने सूर्य की कुछ तस्वीरें रिलीज जरूर की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे और जैसे जैसे सोलर पार्कर प्रोब सूर्य के और भी नजदीक पहुंचने लगा, कोई वीडियो को तो छोड़िए, नासा ने एक आध तस्वीर भी शेयर नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि सूर्य के नजदीक नासा को एलियंस की उपस्थिति साफ साफ दिख चुकी है। वैसे भी हमारे हिसाब से पार्कर सोलर प्रोब का असली मकसद कुछ और ही है। अब हम इस बात का सबूत आपको दिखाते हैं। अपनी रिसर्च में नासा के हीलियोव्यूअर वेबसाइट के जरिए हमने ये डेटा इकट्ठा किया और हकीकत अब आपकी आंखों के सामने है। जैसा कि हमने बताया था, सूर्य अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, लेकिन इक्वेटर हो, नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, सबकी रोटेशनल स्पीड सभी जगह उसकी गति अलग अलग होती है। तमाम तरीके की गैस हो या सनस्पॉट्स हो, सोलर फ्लेयर्स हो, सभी घूमते हैं, मगर वहां कुछ ऐसी मिस्टीरियस अनजानी चीजें भी मौजूद हैं जो इंसानी फिजिक्स के नियमों को तोड़ते हुए अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है और नासा जानबूझकर इसे अनदेखा करता रहा है। अब देखिए, सच्चाई तो यह है कि एज अ यूएफओ रिसर्चर, चाहे वो मैं हूं या कोई आम पब्लिक हो, हम सिर्फ पृथ्वी पर बैठकर अनुमान लगाने से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते कि आखिर ये ऑब्जेक्ट है क्या चीज। यह यूएफओ, वर्म होल, ब्लैक होल कुछ भी हो सकता है, या शायद कुछ ऐसी चीज जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी है, इस पर सूर्य की रोटेशनल स्पीड का, गैस का, तपती आग का या मैग्नेटिक फील्ड का कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं दिखता है। आइए अब नजर डालते हैं जून 2020 की ही एक और सनसनीखेज घटना का, जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि कैसे एक विशालकाय ऑब्जेक्ट सूर्य से ऊर्जा लेकर वहां से चला जाता है। आपको यहां पर बता दें कि ये ऑब्जेक्ट्स अदृश्य होने की क्षमता रखते हैं और कुछ खास फिल्टर्स की मदद से भी कभी कभार ही मुश्किल से नजर आते हैं।
लेकिन आखिर ऐसा कौन सा राज है जो नासा सहित दुनिया की तमाम सरकारें आज तक आप सभी से यानी हम सभी पब्लिक से छुपाती आई हैं, और क्यों? यकीनन ये कोई मामूली राज तो हरगिज नहीं हो सकता, और अब यह राज मैं आपके सामने सबूत के साथ रखूंगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पिछले कुछ दिनों में इसी सिलसिले में मैं सबूत इकट्ठा करने में लगा था, जिसमें मुझे काफी सफलता मिली है। यानी दुनिया के सबसे बड़े राज से पर्दा उठने ही वाला है। तीसरी आंख चैनल पर सबूत के साथ आप सभी को मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या है दुनिया की सबसे बड़ी पहेली का राज। तो दोस्तों, आप अभी अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों आदि सभी को इन्फॉर्म कीजिए कि वो आज ही तीसरी आंख चैनल को यूट्यूब पर फॉलो करना शुरू कर दें और आने वाले कुछ एपिसोड्स तो बिल्कुल मिस ना करें, चाहे भले ही उसके बाद वो जो चाहे फैसला करें, क्योंकि यह जो कुछ बातें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इतिहास रचने वाली है और ये हमेशा याद रखा जाएगा। हमें पता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी यानी मेरी खुद की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है, बट आई मीन इट।